Hello friends, this is Deepali Moria and welcome to my free online video series on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतिहास दैट मीन्स जो हिस्ट्री है अपने इंडिया की उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड डाटा पॉइंट फैक्ट जो भी एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स हम कवर करेंगे एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी पॉइंट्स आएंगे वन एंड पॉइंट में आप सारे सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पॉइंट में रखते हुए सारी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। इससे पहले ऑलरेडी जो भी हमने कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक हमने दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज उन सभी लिंक को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें यूट्यूब पर भी। एंड इसके साथ साथ में कुछ अनअकैडमी के लिंक्स भी हैं तो उससे भी आप हमें विजिट ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंशियंट टू मॉडर्न क्लास फर्स्ट में वेलकम। एंड आइए डिस्कस करते हैं भारत के इतिहास में क्या है, इसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू क्या है। तो फ्रेंड्स प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री, इसको हम इंग्लिश नेम में जैसे कि हम कॉल कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो इसको फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइड किया गया। यूँ कह सकते हैं कि 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल एंड तीसरा है आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तो आइए हम सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं कि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, क्योंकि जैसे कि प्रागैतिहासिक नाम है तो आपको नाम से ही सस्पेंस में आ रहा होगा या माइंड में आपके प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह क्या है। दैट मीन्स ऐसा नाम प्रागैतिहासिक क्यों पड़ा या क्यों रखा गया। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। क्या है कि ऐसा काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी, मतलब कि उस काल में प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित सामग्री जो थी वो उपलब्ध नहीं थी और इसमें मानव का जो जीवन था वो अपेक्षाकृत या पूर्णतया कहें तो वो क्या था, सभ्य नहीं था। दैट मीन्स मानव जो थे आज की अपेक्षा जो थे वो इतने सभ्य नहीं थे, इसलिए इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। अगर एक लाइन में अगर हम बात करें तो ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जो जीवन है वो अपेक्षाकृत और पूर्णतया सभ्य नहीं था, इसी वजह से इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। चीज़ें आपको आई होप मैं आशा करती हूँ क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसका केवल एक रिव्यू दे रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। और अगर प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इस काल को 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए उन भागों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को फटाफट जल्दी से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें यहाँ पे इस सेशन को ज्वाइन कर सके एंड हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। एंड हाँ फ्रेंड्स, इस सेशन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो बेहिचक आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड इसके साथ साथ में ये भी लिख के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको समझ में आ रहा है। एंड आप फ्रेंड्स अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। इसने इस तरीके की इम्पोर्टेंट एंड डाटा इसी तरीके से हम आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए जो भी फ्रेंड्स हमारे नए हैं। आइए डिस्कस करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स इतिहास को या प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसी क्रम में अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस काल की ना तो लिखित कोई सामग्री है और ना ही उस काल के लोग जो थे वो सभ्य थे, तो उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। इसके
भाग कौन कौन से थे? तो इसके मुख्यतः 3 भाग थे। अब इसके 3 भाग कौन कौन से थे, आइए उनको भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसका फ्रेंड्स एक और उपनाम है। उपनाम क्या है? उसको हम पाषाण काल कहते हैं। दैट मीन्स प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला है पूरा पाषाण काल या पूरा प्रस्तर काल भी कह सकते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल या इसको हम मध्य प्रस्तर काल भी कह सकते हैं। एंड तीसरा है, बात करें तो हम हो जाएगा नव प्रस्तर काल, नव प्रस्तर काल या इसको हम नव पाषाण काल भी कह सकते हैं। पूरा पाषाण काल की अगर हम अवधि की बात करें तो पूरा पाषाण काल की जो अवधि हो जाएगी वो हो जाएगी अज्ञात से। दैट मीन्स कोई गणना नहीं की गई, ये कब से शुरू की गई, लेकिन यह 8000 BC तक की मानी जाती है। कब तक की फ्रेंड्स? यह 8000 BC तक की मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 8000 BC से 4000 BC तक। नेक्स्ट है नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो 4000 BC, BC दैट मीन्स ईसा पूर्व, BC से 2500 BC या 2500 ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। तो कुछ ये आपके पूरा पाषाण और नव और मध्य पाषाण काल के जो कालक्रम है और प्रागैतिहासिक काल के जो विभाजन वो दिए गए हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें कि प्रागैतिहासिक काल का जो जो समय माना जाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि अज्ञात से 2500 BC। कब से फ्रेंड्स? तो ये हम कह सकते हैं कि आपका इसका जो काल हो जाएगा किसका? प्रागैतिहासिक काल का। तो अज्ञात से कब तक? 2500, अज्ञात से 2500 आपका BC हो जाएगा। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल का हम जो है समय निर्धारण, ये समय हम इसका मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप प्रागैतिहासिक काल आपको इसी वे में समझ में आ गया होगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? तो आद्य ऐतिहासिक काल में थी सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें तो आपके परिचय के लिए मैं बता दूं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था ये था, इसका मैं परिचय कराना चाहूँगी कि इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन का या लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या तो फिर उनको हम कह सकते हैं कि वो गुण लिपि को या जो जिस लिपि में वो वर्णित किए गए हैं उनको समझना थोड़ा सा कठिन था। ऐसे काल को ही हम आद्य ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। दैट मीन्स आद्य ऐतिहासिक दैट मीन्स जिनका वर्णन तो है, लिखा तो गया है, लेकिन वो लिपियाँ जिस लिपि में वर्णित की गई हैं उनको समझना कठिन सा है। तो इसलिए जो ये काल था, तो इस काल के इतिहास के जो लेखक के जो साहित्य या जो पुरातात्विक जो साधन थे उनका प्रयोग किया गया था। दैट मीन्स जो साहित्य थे और जो पुरातात्विक साधन थे इसको लिखने में उनका प्रयोग किया गया था। और इस काल के अंतर्गत अगर हम समय क्रम की बात करें तो आपका लगभग कुछ 2500 BC या ईसा पूर्व से 600 BC या ईसा पूर्व के मध्य के काल को हम इसमें रख सकते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 2500 BC से 600 BC तक। तो इनको आइए समझते हैं। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल को हम क्या कह सकते हैं? इसी में सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी वो भी इसी में घटना घटित हुई थी। जो भी क्रम था वो था। तो इसका काल क्या था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो उसको हम कह सकते हैं कि 2500 BC से 1750 या 1750 BC। BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। इसमें अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल इसी में था, किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। और वैदिक काल का जो समय था इसको भी हम 2 क्रम में बांटते हैं। वैदिक काल को भी 2 क्रम में विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल इस आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ये थी इसका कालक्रम। और उसके बाद आया था आपका वैदिक काल। और वैदिक काल में जो था 1500 से 600 BC ये चला हुआ था। तो इसमें भी 2 पार्ट थे आपके, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या था कि ये था कि 1500 से 1000 BC, कितना? 1500 से 1000 BC चला था आपका। और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। तो ये था 1000 से 600 BC। ये आपका ये इसका कालक्रम था। आगे है बात करें हम आद्य ऐतिहासिक काल। क्या था फ्रेंड्स? आगे है आपका आद्य ऐतिहासिक
काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के फैक्ट, तो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम क्रम में बात करें तो जिस काल के लिए लिखित सामग्री का या लिखित सामग्री उपलब्ध थी और जिसमें मानव सभ्य बन चुके थे, तथा उस काल के अंतर्गत मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद का काल हम कह सकते हैं। कितने का? 600 ईसा पूर्व के बाद के कालानुक्रम को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसे ही हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये है कुछ प्रागैतिहासिक काल, जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य था, ना ही वहाँ के उस काल के मानव सभ्य थे, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। दूसरे अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें लिखित वर्णन तो था, लेकिन जो लेख था वो किस लिपि में लिखा गया, उसका क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, वो आज तक समझ में नहीं आया, पढ़ा नहीं गया, या जिसे पढ़ना कठिन था या असंभव था। तो वो लिपियाँ जो थी लिखी तो गई थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी आ गई। आगे तीसरा जो क्रम था ऐतिहासिक काल। इस काल में जो मानव थे, जो मनुष्य थे, वो काफ़ी सभ्य बन चुके थे, इसलिए जो भी कुछ लिखा गया, जो भी कुछ लेखन की जो सामग्रियाँ थी वो पूर्णतः साफ सुथरी थी, दैट मीन्स पढ़ने योग्य थी, ये कह सकते हैं। और ये जो कालानुक्रम जो स्टार्ट हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट, या यूँ कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो क्रम था वो हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसको भी मुख्यतः फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य कालीन और आधुनिक। तो प्राचीन का जो कालानुक्रम, जो कालक्रम था वो क्या था? 600 BC से 712 AD तक, 712 AD से 1707 तक, एंड देन 1707 से 1947, दैट मीन्स 1947, 1707 से 1947 तक आधुनिक माना जाता है। तो ये क्रम जो है काल का, ये जो सन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पर इस ऊपर के जो भी स्लाइड्स में हमने क्या समझा कि प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या, आधुनिक काल क्या, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। तो आइए इससे रिलेटेड इसके जो भी फैक्ट है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने जो है लिख रखा है, उन क्वेश्चन को आइए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी ये इंपॉर्टेंट डाटा है, फैक्ट है, ये आपके साथ सेव रह सके। तो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखित इतिहास के पहले का काल जो खंड था उसको हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, या कहा गया जब लोगों को लिपि अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। आगे इसी क्रम में नेक्स्ट, वह कालखंड जब लिपि व अक्षरों का ज्ञान तो था, लेकिन आज भी इसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु व हड़प्पा घाटी की लिपियाँ। तो ये सब फैक्ट हैं आपके लिए, हमने 1 लाइनर में इसको किताबों से संग्रह करके आपके साथ यहाँ पे हमने प्रेषित किया है। तो आप इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट, वह काल जिसमें संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है और उसे पढ़ा जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है हेरोडोटस, यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता माना जाता है। तो कौन था हेरोडोटस, जो कि कहाँ का था, किस कंट्री से बिलोंग करता था? वो था आपका यूनान का, और ये क्या था? एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। ऐसा माना जाता है कि जिसका जो है संस्कृत नाम हरिदत्त था। इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हेरोडेटस जो कि यूनानी था, एक इतिहासकार था, एक जो है भूगोलवेत्ता था, और इसका नाम था संस्कृत में हरिदत्त, और इसी से ही इस इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम हुई, ऐसा माना गया। आगे है नेक्स्ट फैक्ट, रोमन दार्शनिक क्या है, सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के जनक की संज्ञा दी। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या थी? हिस्टोरिका। तो रोमन दार्शनिक थे, उनका क्या नाम था? सिसरो। एंड हेरोडोटस को लिखित इतिहास, मतलब हेरोडोटस को इतिहास के जनक की संज्ञा
किसने दी थी? सिसरो ने दी थी। तो ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या थी? हिस्टोरिका, किसकी? हेरोडोटस की। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विलियम जॉनसन द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित क्या है? एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे? इन्हें, विलियम जॉनसन को, जो कि क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है उत्तराधिकारी माने जाते थे। तो ये सब कुछ फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ऊपर के जो ग्राफ हमने डिस्कस किया उससे निकलते थे, हमने वहाँ पे डिस्कस किया। आगे कुछ और फैक्ट है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ये पेपर में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग को पहले निदेशक 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, कहाँ के? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के जो थे उसके निदेशक माने जाते थे। नेक्स्ट है, जॉन मार्शल एएसआई के तीसरे महानिदेशक थे, जो कि क्या थे? सन क्या था? 1902 से 1928, ये आपका कालक्रम था। नेक्स्ट है, जिनके निर्देशन में दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी द्वारा सिंधु व हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। आगे है, इटली के डॉक्टर अलायसिस लिलिस द्वारा प्रस्तावित कैलेंडर 24 फरवरी 1582 ईस्वी को पोप ग्रेगरियन जो थे कौन? 13वें या 13वें के नाम पर ग्रेगरियन कैलेंडर नाम रखा गया। तो ये ग्रेगरियन कैलेंडर कब का है? ये आपको यहाँ पे ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो फैक्ट में ये कहा गया। आगे है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया था। क्या था? भारतवर्ष जो नाम ये सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया था। वैदिक काल में उत्तरी भारत के आर्यावर्त एवं दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा गया है। ये वैदिक काल के नाम है और ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यूनानियों द्वारा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो है उल्लेख किया था, या ऐसा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डाटा है, भारतवर्ष नाम का उल्लेख कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। किससे? जो भारतवर्ष का जो उल्लेख है कलिंग के शासक जो थे खारवेल, वहाँ के हाथी गुफा से इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हिंदुस्तान ये शब्द कहाँ से मिला? तो इसका जो शब्द का जो उल्लेख है 262, कब? 262 ईस्वी के जो थे शासनी अभिलेख, 262 ईस्वी के शासनी अभिलेख से इसका जो वर्णन है यह मिलता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम ये कह सकते हैं कि एंशियंट टू मॉडर्न हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने 1 बाय 1 वीडियो की सीरीज में। तो उस क्रम में सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास से आधुनिक भारत के इतिहास अगर हम डिस्कस करेंगे, तो भारत का इतिहास हम डिस्कस कर रहे हैं तो भारत के विषय में थोड़ा सा हम परिचय जान लें। यहाँ पर इस मंशा से, इस आशा के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ फैक्ट को, कुछ क्वेश्चंस को हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन हियर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रीडर। सो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड दोस्तों साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। एंड जो भी फ्रेंड्स नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कुछ जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स डाटास होंगे उन सभी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1।
तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे यूट्यूब पर आप हमें हमारे चैनल को यहाँ पे जहाँ पे आप हमें विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सो आप नीचे जो है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, तो कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी का सिंपल प्रोसेस है। आप जिन भी फ्रेंड्स ने अनअकैडमी से नहीं जो है इंट्रोड्यूस हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने गूगल के प्ले स्टोर से सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, ये आप लोगो देख पा रहे होंगे, इस लोगो को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिएगा सिंपली, देन अपना गोल सेलेक्ट करिएगा, ऊपर सर्च बार में जाके आप दीपाली मौर्य नाम टाइप करिएगा, इस तरीके से ये स्पेलिंग है, आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद नीचे सारी वीडियोस वहाँ पे हमने मैक्सिमम 400+ वीडियोस हमने वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा रखी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स वहाँ पे विजिट कीजिए एंड इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, लिंक से भी आप हमें विजिट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। सो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो साथ में, कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।